हेलो एवरीवन। मूचेन घर पर आ जाता है और बोलता है, जिंग शाओ घर आकर तुरंत यहाँ से चली भी गई और ऊपर से बताया भी नहीं कि कहाँ गई है और अपनी कार भी लेकर नहीं गई है। आंट लेन बोलते हैं वो दुखी लग रही थी और अम्ब्रेला भी साथ में लेकर नहीं गई है। मूचेन बोलता है शायद मुझे पता है कि वो कहाँ गई है। फिर उसे फ़ोन पर येंग येंग की मॉम बोलती है, जर्नलिस्ट्स के क्वेश्चंस सुनने के भी लायक नहीं थे। वो लोग तुम दोनों को अलग करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि तुम जिंग शाओ के साथ इसीलिए शादी कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ की जैसी दिखती है। वो लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। फिर वो जिंग को फ़ोन लगाता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता है और वो कार लेकर निकल पड़ता है और सोचता है ये लड़की भी ना ऐसी बातों से अपसेट क्यों हो जाती है। उसके बाद नी डोंग हाओ बोलता है, क्या टॉम बेरिया, वो भी ऐसे मौसम में और वो भी इतनी रात गए। तो उसके पास वाला आदमी बोलता है, हाँ मैंने ये भी इन्वेस्टिगेट किया है कि जब भी कुछ बुरा होता है या फिर जब भी वो अपसेट होती है तब वो टॉम्ब एरिया में ही जाती है। नी डोंग हाओ बोलता है जो भी हो ये सब कुछ उस निंगजी युआन की ही वजह से हुआ है। वो आदमी बोलता है कैसे। तो नीडोंग बोलता है, मैंने देखा है उन दोनों का रिश्ता कुछ अलग ही है। उसके साथ लड़ाई करने में भी अलग ही मज़ा आएगा। चलो तुम कार निकालो, मैं भी कब्रिस्तान जाना चाहता हूँ। फिर पास्ट में सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर जिंग शाओ की मॉम वेनली को बोलते हैं, मैं होंग्यू से प्यार करता था और करता रहूँगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी तुम्हें प्यार कर पाऊँगा और तुम्हें खुश रख पाऊँगा। मैंने तुमसे इन 5 सालों में भी कभी प्यार नहीं किया था और आगे भी ये मुझसे नहीं होगा। सो हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वेनली रोते हुए बोलती है, ओके बताओ इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे लिए और जिंग फैमिली के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, वो सब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर जिंग बोलते हैं, नहीं कुछ भी नहीं। इन पेपर्स पर साइन करो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जिंग को दिखाया जाता है वो कब्रिस्तान पहुंच गई होती है और अभी भी उसके दिमाग में वही सब आए जा रहा था जो वो जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि मिस जिंग मूचेन की फर्स्ट वाइफ जैसी दिखती है। इसी वजह से मूचेन ने मिस जिंग के साथ शादी की होगी। एंड मुया भी पहली बार देखने में ही उसे मॉम बुला रही थी। ये सब जिंग टोंग टोंग की कब्र के पास आई होती है और बोलती है, सिस्टर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुया बहुत प्यारी है और अच्छी भी है, उसकी फिक्र मत करना। मैंने मुया को कहा है कि आप ही उसकी मॉम हो। पहले तो वो समझ नहीं पाती थी पर अब तो उसे भी पता चल चुका है कि आप और मैं दोनों अलग इंसान हैं। मूचेन वो भी बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी सिस्टर, पर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे पता है कि आपका प्यार उसके लिए बहुत गहरा है। मैं उसके दिल में आपकी पोजीशन की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अब मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। क्या उसने सच में मुझसे इसीलिए शादी की होगी क्योंकि मैं आपके जैसी दिखती हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अगर तुम सच में जानना चाहती थी तो मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछा। और वो मूचेन होता है, वो जिंग को खींच लेता है। जिंग बोलती है, आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप भी सिस्टर से मिलने आए हो। तो मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं चलती हूँ यहाँ से। मूचेन बोलता है, तुम दोनों सेम नहीं हो। वो बहुत ही काइंड, थोड़ी सी वीक, बिल्कुल बूके के जैसी थी जिसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और तुम ब्रेव, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट हो। वो लिटिल सिस्टर थी जिसे मैं पूरी लाइफ प्रोटेक्ट कर सकता था, पर तुम हो जिसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अकेले ही सब कुछ मैनेज कर सकती हो। मैं दूसरों के माइंड को तो चेंज नहीं कर सकता, पर मैंने पहले भी तुम्हें ये कहा है कि तुम टोंग टोंग से अलग हो। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है, लेकिन तुम मुझ पर नहीं बल्कि दूसरों की बातों पर भरोसा करती रहती हो। जिंग बोलती है, आई एम सो सॉरी। मूचेन बोलता है, तुमने मुझे निराश कर दिया। मैं पहले तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करता था
और तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगता था। पर अब से ऐसा नहीं होगा और तुम भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ऐसे मुझे छोड़कर चली मत जाया करो, वरना मैं अपने आप से नफरत कर बैठूंगा। तभी वहाँ पर नीडोंग हाओ आ जाता है और उन दोनों को ऐसे देखकर सोचता है आज फिर से मैं लेट हो गया। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।